देखिए लिमिट के और कुछ फार्मूला जो है बचा हुआ उसको प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको जिस लिमिट के पूरे फार्मूला जो है उनको प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, तो लिमिट के पूरे फार्मूला को प्रूव करने के लिए पहले हमको दो तीन चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। जैसे ई की पावर एक्स को कैसे डिफाइन लिखा जाता है, देखिए तोड़ा जाता है, मतलब कि जब सीरीज में लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है, एक्स बाई वन का फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू बाई थ्री का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर फोर बाई फोर का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर फाइव बाई फाइव का फैक्टोरियल डैश 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 ये चलता चला जाएगा। ठीक है, दूसरा आपको है द्विपद प्रमेय जो होता है, द्विपद प्रमेय से बाइनोमियल एक्सपांसन जिसको बोलते हैं। बाइनोमियल एक्सपांसन कैसे होता है ये देखना पड़ेगा। तो बाइनोमियल एक्सपांसन जो होता है देखिए ऐसे होता है, इसे लिखिए एक्स प्लस ए की पावर एन है, तो लिखते हैं देखिए एन सी जीरो एक्स की पावर एन माइनस जीरो ए की पावर जीरो प्लस एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन ए की पावर वन प्लस एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू ए की पावर टू प्लस एन सी थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री ए की पावर थ्री। और इस तरह से ये चलता चला जाता है इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये आपके इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी होगी यदि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो। ठीक है, ये आपका डैश 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 चलता चला जाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन, पहला जो मतलब प्रूफ था वो था, देखिए पहला प्रूफ था आपका क्या था, साइन लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा कितना होता है, वन होता है। तो इसको प्रूव करते हैं, साइन थीटा बाई थीटा वन होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए पहले एक कैलकुलेटर आप उठाइएगा, कैलकुलेटर आप उठाइएगा, प्रूफ नहीं करेंगे इसको, इंट्रोडक्टली बता देंगे आपको। कैलकुलेटर उठाइएगा, यहाँ पर थीटा रखिएगा और इधर में साइन थीटा रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर थीटा डालिएगा 0.01। ठीक है, पहले तो आप कैलकुलेटर को फाइव, जैसे कि देखिए मैं कैलकुलेटर को इस तरह से आप इस मोड में चेंज करना है। देखिए पहले देखिए यहाँ मोड को दबाते चले जाएंगे आप, मोड को दबाते चलेगा, देखिए डिग्री है, रेडियन है और ग्रे है, जो भी है ग्रे जो भी वो पता नहीं मुझे क्या है। तो रेडियन में आपको कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए दो दबा लेंगे और यहाँ से जाइएगा और आपको फिक्स पे जाना है। फिक्स कहाँ दिख रहा है, देखिए फिक्स दिख रहा है, तो फिक्स वन पे दबाइएगा और कहाँ तक फिक्स करना है आपको, 6 पॉइंट तक फिक्स कर लीजिएगा। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, आपको थीटा इक्वल टू 0.01 पुट करेंगे तो साइन थीटा निकालना है। तो देखिए साइन 0.01, तो आपका आता है यहाँ पे 0.01। आप एक काम कीजिएगा, थीटा की वैल्यू रखिएगा 0.001, तो साइन 0.001 कितना आएगा, अब ये आता है आपका 0.001। ठीक है, यदि आप रखिएगा साइन 0.005, तो ये भी कितना आता है, देखिए 0.005, तो यही आएगा आपका 0.005। लेकिन गलती से आप रख दिए 0.9, तो यहाँ से लिखिएगा साइन रखिएगा साइन 0.9, देखिए 0.9 रखने पर साइन 0.9 की वैल्यू आती है 0.78। इसका मतलब ये हुआ, देखिएगा इसका मतलब समझिएगा क्या हुआ। इसका मतलब ये होता है कि जब भी साइन थीटा लिमिट क्या होता है, थीटा टेंडिंग टू जीरो होता है, या फिर ऐसे कर लीजिए साइन थीटा बराबर थीटा होता है जब लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो होता है, मतलब कि थीटा बहुत छोटा होता है, जीरो के बराबर होता है। देखिए ये सब जीरो के ही बराबर है लगभग, ये सब क्या है, जीरो के ही बराबर है लगभग लगभग, तो जीरो के बराबर होता है। तो साइन थीटा, देखिए साइन थीटा थीटा होता है, साइन थीटा थीटा होता है, साइन थीटा थीटा होता है। तो इसको बट्टे में ले आइए, लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये इंट्यूटिवली प्रूफ है। इसी तरह से टेन थीटा भी होता है, आपको पता ही है। तो अब हम जा रहे हैं दूसरा फार्मूला प्रूव करने। कौन सा फार्मूला, अच्छा आप लोग कह रहे होंगे यार पहले पूरा लिमिट करा दिया फिर फार्मूला प्रूव करा रहा है, ये क्या लोचा है। तो देखिए आपको लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आएगा तो फार्मूला आप घंटा नहीं प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले आपको लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए, तो लिमिट सॉल्व करने आएगा तब जाके आप फार्मूला प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिमिट मतलब कि फार्मूला प्रूव नहीं कर सकते। ओके चलिए ठीक है, पहला दूसरा जो फार्मूला था, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो e की पावर x माइनस
एक्स इक्वल टू 1 है। तो इसको प्रूव करना है, क्या है लिमिट, देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1, इसको प्रूव करना है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखिए e की पावर x का फार्मूला आपको लिखवा दिया हूँ मैं, यहाँ पर पुट करेंगे, LHS लेके चलेंगे और RHS लाएंगे। LHS लेके चलते हैं, LHS में क्या है देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x जो है, e की पावर x की पूरी वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। तो e की पावर x की पूरी वैल्यू आप रखेंगे, e की पावर x की पूरी वैल्यू रखेंगे, देखिए क्या हो जाता है। e की पावर x की पूरी वैल्यू रखिए, यहाँ पे ये वाला जो है e की पावर x की जगह पे रखिए, तो कितना हो जाएगा देखिए 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 का फैक्टोरियल, डायरेक्ट चलता चला जाएगा और ये कोष्टक बंद हो जाएगा और -1 है डिवाइडेड बाई एक्स। देखिए e की पावर x का पूरा ये वैल्यू है, ये पूरा कितना है e की पावर x है, ठीक है, और -1 लगा दिया मैंने और डिवाइडेड बाई एक्स कर दिया। अब देखिए ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा देखिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ये हो जाएगा x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल एक्स क्यू बाई 3 का फैक्टोरियल एक्स की पावर 4 बाई 4 का फैक्टोरियल एक्स की पावर 5 बाई 5 का फैक्टोरियल, डायरेक्ट चलता चला जाएगा ये और डिवाइडेड बाई एक्स आएगा। देखिए यहाँ डिवाइड में x है, हर जगह से एक x कम हो जाएगा, जब डिवाइड में जाएगा तो भाग जाएगा, तो एक x कम कर दीजिए फटाक से। लिमिट x टेंडिंग टू 0 ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू बाई 4 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 5 का फैक्टोरियल, डायरेक्ट चलता चला जाएगा और कुछ नहीं है, डिवाइड में कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। अब s का लिमिट रख दीजिए, देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, आगे आने वाली सारे नंबर में x होगा, सारे वैल्यू में x होगा, तो हर जगह पे x 0 है तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और आगे भी 0 हो जाएगा क्योंकि आगे भी x आएगा, तो केवल बचेगा कितना 1। जब लिमिट आप अप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा, केवल 1। ये क्या हो गया आपका, ये बराबर है RHS के, RHS 1 था, ठीक है, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मतलब कि 2-3 और हैं जिसको मतलब कि प्रूफ करना है, ठीक है, तो उसको प्रूफ कर लेते फटाफट, ठीक, चलिए उसको प्रूफ कर लेते हैं। तो पहला जो प्रूफ है, पहला जो मतलब कि प्रूफ करना है वो है, देखिए लिमिट, ये फार्मूला है, ये फार्मूला आपको मैं पहले नहीं बताया हूँ, इसको याद कर लीजिएगा, कहीं काम आ जाएगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर एक्स इक्वल टू ई, यानी प्रूफ किसको करना है, इसको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने वाले को मैं इधर लिख लेता हूँ, 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर एक्स वेन लिमिट क्या हो, एक्स बहुत बड़ा हो यानी इनफाइनाइट हो, तो कितना हो जाता है, ई हो जाता है। इसको प्रूव करना है तो मैं LHS लेके चलूँगा और RHS को लाऊंगा। तो LHS लेके चलते हैं, LHS लिखते हैं, यहाँ पे LHS लिखते हैं, ठीक है। LHS में लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए LHS लेके चलते हैं तो आपका क्या है, देखिए अच्छा एक चीज़ और, 2-3 चीज़ देखिए मैंने बोला 5C3, इसका मतलब होता है 5 को 3 बार तक कम करना है एक से, 5 - 1 5 - 2 और नीचे वाले को 1 तक ले जाना है, 3 × 2 × 1। बताइए यदि मैं 6C2 बोलूँ तो कैसे करेंगे आप, 6C2 बोले तो कैसे करेंगे, बताइए फटाक से कैसे करेंगे, बताइए। देखिए 6 - 1 एक कम कर देना है, कितने बार तक जाना है, 1 2 बार चलेगा और 2 को कहाँ तक जाना है, 1 तक चले जाना है, ठीक है। तो इस तरह से C की वैल्यू निकालते हैं किसी भी गिवन में, ठीक है, इस तरह से C आपको निकाला जाता है। और दूसरी बात है कि जैसे मान लीजिए आपने 4 का फैक्टोरियल लिख दिया, तो मतलब कि 4 को कितने कहाँ 1 तक ले जाके गुणा कर दीजिए, 3 फैक्टोरियल लिख दिया तो 3 को 1 तक ले जा करके गुणा कर दीजिए, समझ में आ गया। इस तरह से 4 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल निकालते हैं, ठीक है। तो LHS में लेके चलता हूँ, LHS में क्या है आपका, देखिए 1 प्लस
1/x की पावर x, लिमिट क्या है x टेंडिंग टू 0। लिमिट याद रखिएगा, बाद में हम लोग लिमिट जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो फिर लिमिट पुट करेंगे, तो अभी लिमिट में हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अभी याद रखिएगा लिमिट क्या है, x टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, लिमिट क्या है x टेंडिंग टू इनफाइनाइट है। इसको सब सॉल्व करते हैं। देखिए बाइनोमियल एक्सपेंशन में आपको इसको तोड़ना पड़ेगा, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में तोड़ेंगे तो बताइए a की जगह पे कितना है आपका 1/x है, x की जगह पे कितना है आपका 1 है, और n की जगह पे कितना है आपका, देखिए n की जगह पे क्या है x है। मैच कराइए इससे, n की जगह पे x है, a की जगह पे 1/x है और x की जगह पे 1 है। तो इस फार्मूले में आप रख दीजिए इसको। जब इसको फार्मूले में रखेंगे देखिए तो NC0 पहला क्या आएगा NC0। अच्छा याद रखिएगा 4C0 किसी के भी जीरो, किसी का भी जब भी 4C0 5C0 7C0 8C0 9C0 1000C0 कुछ भी जीरो होगा तो इसकी वैल्यू हमेशा याद रखिएगा 1 होता है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होता है। तो देखिए यहाँ पे तो इसके तो NC0 करेंगे तो यहाँ पर NC0 जैसे कि यहाँ पर n कितना है आपका XC0 तो उसकी वैल्यू तो हमेशा 1 आ जाएगी, ठीक है। और इसका करेंगे x की पावर n-0, x की पावर n-0, तो x कितना है आपका, x कितना है आपका x 1 है। तो देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। किसी की पावर यदि किसी की पावर सॉरी एक की पावर आप कुछ भी रख ले, एक की पावर लाख रख ले, करोड़ रख ले, 1 अरब रख लें, 0 रख लें, -2 रख लें, -3 रख ले, किसी के एक की पावर यदि आप कुछ भी रखते हैं तो हमेशा क्या आता है 1 आता है, तो यानी इसकी वैल्यू भी हमेशा यहाँ पे कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। अच्छा a की पावर 0, a कितना है आपका 1/x। अच्छा छोड़िए 1/x से क्या है, किसी की पावर 0 कितना होता है 1 होता है। तो पहला टर्म जो आया आपका, पहला टोटल टर्म क्या आ रहा है आपका 1 आ रहा है प्लस। देखिए यहाँ से अगला देखिए, अगला देखिए, अगला में क्या है कि NC1, तो NC1 n कितना है आपका x है, C1 C1 कितना है C1 इतना ही हो जाएगा और x की पावर n-1। तो यहाँ तो हम बोल दिए हमेशा 1 होगा क्योंकि एक x क्या है 1 है और 1 की पावर कुछ भी रखिए तो हमेशा 1 ही आता है। a की पावर 1, a कितना है आपका 1/x की पावर 1, तो इंटू 1/x की पावर 1, ठीक है। दूसरा टर्म लिखिए, दूसरा टर्म देखिए, दूसरा टर्म क्या है NC2, तो यहाँ पे n कितना है बताइए, n कितना है यहाँ पे x है, तो यहाँ पे हो जाएगा XC2 x की पावर n-2, तो ये तो हमेशा हम बता दिए हैं 1 होगा, एक बचेगा केवल, तो एक बचेगा तो 1/x का स्क्वायर। पैटर्न दिख ही रहा होगा आपको कि ये कैसा हो गया फिर ये कैसा हो गया। देखिए यहाँ XC1 है तो यहाँ पर XC2 हो गया, यहाँ पावर 1 है तो यहाँ पर पावर 2 हो गया। तो इसी तरह से आप आगे भी करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। देखिए NC3 1/x की पावर 3 प्लस NC4 1/x की पावर 4 प्लस NC5 1/x की पावर 5 डैश 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 डैश, ये चलता चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले 1 प्लस x, देखिए XC1 यानी x को घटते क्रम में एक बार ले जाना है तो x का x ही हो जाएगा और नीचे 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ से समझ में आ जाएगा, ये चीज़ समझ में नहीं आएगा तो ये वाला करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और 1/x यानी 1 की पावर 1, तो ये कितना हो जाएगा इंटू 1/x हो जाएगा, ठीक है। प्लस NC2 x को घटते क्रम में 2 बार ले जाना है, x को घटते क्रम में 2 बार ले जाना है तो x -1, ठीक है। और यहाँ से 2 को कितने जाता है 1 तक जाता है, ठीक है। ये 1/x का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा ये 1/x का स्क्वायर, ठीक है। प्लस NC3 XC3, तो x को कितने बार ले जाना है 3 बार घटते क्रम में इस बार ले जाना है, डिवाइडेड बाई C3, 3 को कितने तक 1 तक ले जाएंगे और 1 बाई ये कितना हो जाएगा 1/x की पावर 3, ठीक है। इतने ही तक रहने देते हैं, बाकी यार आगे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो कितना देखिए हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, देखिए x ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए तो यहाँ से एक x कैंसिल हो जाएगा, देखिए यहाँ से भी एक, चलिए इसको x स्क्वायर है तो इसको कितना हो जाएगा ये वाला टर्म देखिए कितना हो जाएगा, ये वाला टर्म कितना हो गया था 1/x3,
तो यहाँ से भी एक x कैंसिल हो जाएगा, तो ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा, देखिए यहाँ पे बचेगा x माइनस 1/2 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ कितना बचेगा, देखिए x माइनस 1, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x, ठीक है, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। इसी तरह से आगे जब करेंगे आप इसको, आगे इसको भी खोल के करते तो क्या आता है, कितना देखिए x माइनस 1, x माइनस 2, सॉरी x माइनस, अच्छा ये x माइनस 2 होगा, x माइनस 2 और x माइनस 3 आता, और नीचे में टोटल आता आपका 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आता, ठीक है। और यहाँ पे बस इतना आता, ठीक है। और अच्छा यहाँ पे देखिए x कटा था, इसके में x कटा था, एक x बचा, यहाँ पे x था और x क्यू था, तो यहाँ पे कितना बचेगा, x स्क्वायर बचेगा, यानी कि यहाँ पर x बचा, यहाँ पर x स्क्वायर बचा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, x क्यू बचेगा। ऐसे डैश डैश चलता चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस 1, देखिए इसको 1 प्लस 1 प्लस 1, इसको 1/2 इधर रहने दीजिए। यहाँ पे लिखिए, इसको देखिए x माइनस 1/x, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 1/x, x माइनस 2/x डिवाइडेड बाई 1/3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस x माइनस 1/x, x माइनस 2/x, x माइनस 3/x इंटू कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। समझे? तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1/2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 इंटू 1 हो जाएगा तो 2 का फैक्टोरियल इसको लिख ही सकते हैं। इसको देखिए क्या कर सकते हैं, 1 माइनस 1/x, कोई दिक्कत, ठीक है। इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस 1/x, ठीक है। और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2/x, और यहाँ देखिए ये 3 का फैक्टोरियल है, तो 3 का फैक्टोरियल यहाँ भी इसी तरह से कर लीजिए, यहाँ भी ऐसे कर लीजिए 1 माइनस 1/x, 1 माइनस 2/x, 1 माइनस 3/x बाई, देखिए इसको वैसे x अंदर डाल दिया हूँ मैं हर जगह पे, और यहाँ क्या है देखिए 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ऐसे ये चलता चला जाएगा डैश 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 डैश, ठीक है। अब देखिए अब लिमिट क्या था, लिमिट देखिए याद रखिए, ये लिमिट क्या था, लिमिट कितनी थी, ये x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो हर जगह पे x की जगह पे क्या रख दीजिए, इनफाइनाइट रख दीजिए। तो देखिए किसी की पावर, किसी की बट्टे में यदि इनफाइनाइट होता है तो हमेशा कितना आता है, 0 आता है, क्योंकि देखिए इनफाइनाइट बहुत बड़ी वैल्यू है। जैसे मैं बोलूँ, यदि आप मैं बोलूँ एक में आप 1000 का डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, ये 0.001, लेकिन इनफाइनाइट तो बहुत बड़ी वैल्यू है, तो यदि आप 1000 का डिवाइड नहीं कर रहे हैं, 1000 की पावर समथिंग का डिवाइड कर रहे हैं, तो और छोटा आएगा, यानी कि लगभग ये 0 के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये किसी की पावर नीचे इनफाइनाइट होता है तो याद रखिएगा कितना हो जाता है, वो 0 हो जाता है। तो देखिए अब लिमिट रख रहे हैं हम, x की जगह पे इनफाइनाइट रख रहे हैं, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस ये 1 हो जाएगा, प्लस ये 2/2 का फैक्टोरियल, और देखिए ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये 1 बचेगा तो 1 का मल्टीप्लाई होकर उतना ही आ जाएगा, प्लस ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, और 1 इंटू 1 का मल्टीप्लाई होकर उतना ही आ जाएगा, तो ये 1/3 का फैक्टोरियल प्लस यहाँ पर देखिए 1 बाई ये हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, है ना। बाकी 1 1 का मल्टीप्लाई होगा आपस में, तो पूरा ऊपर में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका देखिए आया क्या है, लिख लीजिए, इसको छाप लीजिए फटाक से। ठीक है, अब देखिए ये आया है। अब ये है क्या, देखिए यदि मैं इस फार्मूले में x की जगह पे 1 रख दूं, x की जगह पे सब प्रोडक्ट ये x है आपका e की पावर x है, और इसमें है मैं ये e की पावर x का फार्मूला था, यहाँ पे 1 रख दूं, तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा
1 हो जाएगा, यहाँ भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये डैश डैश चल रहा था, ठीक है। तो देखिए ये फार्मूला सेम है क्या, बिल्कुल सेम है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं आप, ई लिख सकते हैं, और जो RHS के बराबर है, ई की पावर 1 बराबर ई होता है, ठीक है, जो RHS के बराबर है। चलिए फार्मूला प्रूफ हो गया। ठीक है, दूसरा फार्मूला जो है आपका, अच्छा अभी क्या हम प्रूव किए हैं, अभी याद रखिएगा प्रूव किए हैं, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 + 1/x की पावर x होता है, तो इसकी वैल्यू होती है e, ये भी प्रूव किए हैं, ठीक है। अब दूसरा थ्योरम जो है वो प्रूव करना है। दूसरा क्या है आपका, दूसरा ये है, देखिए दूसरा ये है कि 1 + 1 + x की पावर 1/x when x टेंडिंग टू x टेंडिंग टू इनफाइनाइट ही होगा। यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन देखते हैं प्रूव करके आता है कि नहीं। लिमिट क्या बोल रहा है, x टेंडिंग टू इनफाइनाइट बोल रहा है, यदि ऐसा होता है तो बोल रहा है ई होता है, ठीक है। चलिए देखिए x हमको बनाना क्या है, देखिए बनाना है हमको इस तरह से, ठीक है। यदि हमको इस तरह से बनाना है, हमारे सबसे क्या है, 0 होना चाहिए, करके देखते हैं, ये 0 होना चाहिए, मे बी, आई डोंट नो, आई विल राइट इट, बट आई एम राइटिंग जस्ट लाइक इट। ओके, सो देखिए हम आई मीन चलिए ठीक है, हम ये 0 है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने 1/x को मानता हूँ y, ठीक है, 1/x को मान लिया y, तो y = कितना हो जाएगा, देखिए 1/x, ठीक है। ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए यदि x टेंडिंग टू 0 है, x टेंडिंग टू 0 है, x टेंडिंग टू 0 है, तो y टेंडिंग टू कितना हो जाएगा, देखिए इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। तो चलिए इसको हर सभी वेरिएबल को y में चेंज कर देते हैं, तो लिमिट y टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 + x की जगह पे कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे यदि आप x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये y हो जाएगा। ये गलत कर रहा हूँ कुछ, क्या देखिए क्या बोला था, 1/x = y है, तो y बराबर 1/x, तो x यदि 0 को प्रूव करे टेंड करेगा, तो y किसको टेंड करेगा, इनफाइनाइट को टेंड करेगा, ठीक है। यहाँ तक तो सही था। यहाँ से आप x निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1/y आ जाएगा, देख लीजिए x इधर चला जाएगा और y इधर आ जाएगा, तो x = 1/y है, तो x की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, 1/y, और 1/x की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, y, इसको, हाँ ठीक है। मैंने LHS लेके चला और RHS लाना है, ठीक है। तो लिमिट y टेंडिंग टू 0 1 + 1/y की पावर y, देखिए इसको भी प्रूव किए हैं इस तरह से, इस तरह का बेस वेरिएबल चेंज है, बाकी क्या होता है, ई होता है, तो ये प्रूफ हो गया ई, और यही क्या है, RHS। समझ में आया क्या, देखिए मैंने 1/x को y मान लिया, तो y जब x टेंडिंग टू 0 होगा, x टेंडिंग टू 0 होगा, तो y कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि 1/0 कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। x बराबर कितना निकालेंगे यहाँ से, 1/y, तो x की जगह पे और 1/x की जगह पे मैंने y के टर्म में सभी y को 0 में वेरिएबल कर मतलब कि चेंज कर दिया। अभी हम लोग इसको फार्मूले को प्रूव किए हैं कि इतना होता है, तो इसका मतलब कि इतना भी इसके जगह पे भी ई ही होगा, तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए
दूसरा प्रूफ है एक और बहुत अच्छा प्रूफ है। अच्छा ठीक है, ये आप लोग खुद से करिएगा क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तो क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स बाई ए की पावर a बाई एक्स। ठीक है, चलिए अच्छा मैं प्रूव कर देता हूँ। एक काम कीजिए, a बाई एक्स को मान लीजिए आप y मान लीजिए। ठीक है, a बाई एक्स को y मान लीजिए, तो यानी y बराबर कितना हो जाएगा, a बाई एक्स। ठीक है, a बाई एक्स हो जाएगा। और देखिए यदि x टेंडिंग टू 0 हो जाएगा तो a बाई 0 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो y टेंडिंग टू कितना हो जाएगा आपका, x टेंडिंग टू 0 होगा तो y टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाएगा। सब वेरिएबल को y के टर्म में चेंज कर लीजिए यहाँ पे। तो लिमिट y टेंडिंग टू इनफाइनाइट, देखिए 1 प्लस x बाई ए, देखिए x बाई ए क्या है, देखिए यहाँ पे a बाई एक्स वाई है, तो a बाई एक्स वाई है तो y x बाई ए कितना हो जाएगा, पलट जाएगा, ये 1 बाई वाई हो जाएगा। यहाँ से ये निकाल सकते हैं आप, कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो इसके x बाई ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, 1 बाई वाई, और a बाई एक्स की जगह पे कितना है, y है। ठीक है, अच्छा इसको भी जस्ट प्रूव किए हम लोग, अभी जस्ट इस तरह से प्रूव किया है ना, कितना आता है ये वैल्यू, ये आता है। ठीक है, ठीक है, ये भी प्रूफ हो गया, इजी था, है ना। चलिए अब दूसरा प्रमेय है जो आपका, दूसरा प्रमेय है आपका लिमिट, देखिए एल हॉस्पिटल रूल का मैं यूज नहीं बताता हूँ क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल बहुत मतलब कि आप लोग के आरजीबी में यूज नहीं होता है क्योंकि आपको नंबर 0 दे दिया जाएगा, इसलिए एल हॉस्पिटल रूल मैं नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, लिमिट a की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू होता है log e बेस a। इसको प्रूव करना है। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे इसको, लिमिट क्या दिया हुआ इसमें, x टेंडिंग टू 0। देखिए आप प्रूव किए हैं, सिंपल, इसको जनरली मैं मतलब कि एक डिटेल बता देता हूँ। आप प्रूव क्या किए हैं, लिखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू ई। प्रूव किया है, प्रूव किया ना, प्रूव किया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए e को हम क्या लिख सकते हैं, e को हम लोग लिख सकते हैं e log e बेस, यार इससे प्रूफ हो जाएगा।